नमस्कार फ्रेंड, इंग्लिश इजी विद खुशीराम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम फिगर ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करने आए हैं। और फिगर ऑफ स्पीच से क्या जो है डिटेल वीडियो मैंने डाल दिया है, पहले आप उसे वॉच करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे रिवीजन के लिए। अगर आप उसे देखकर इसे देखते हैं तो आपको जो है रिवीजन हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच का, और एक बहुत ही मस्त तैयारी हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए वीडियो पर चलते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। ट्रुथ का मतलब सच्चाई, सिट्स अब बैठती है अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए, यानी कहने का मतलब है एक मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच्चाई को कहता है। और ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब एक भावनात्मक चीज़ है, इसे क्या कर दिया है, सजीव बना दिया है। तो जब निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया जाता है तो इसमें अपस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, विस्मयासी बोधक, यानी कि कोई अचानक दुखद घटना को बताया जाता है इसमें। तो ये तो है नहीं। पर्सोनिफिकेशन, यानी कि एक निर्जीव वस्तु को सजीव बना देना क्या कहलाएगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो इस वाले सेंटेंस में हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 years सी ग्रीव इन ए सन एंड शावर। 3 years का मतलब 3 साल तक सी ग्रीव वह बड़ी हुई इन द सन एंड शावर में। तो मेटाफर डायरेक्ट, किसी चीज़ को डायरेक्ट अगर वही मान लिया जाता है तो होता है मेटाफर। एलिट्रेशन, यानी कि किसी भी शब्द का अक्षर का बार बार रिपीटेशन क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। हाइपरबोल, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कह देना हाइपरबोल कहलाता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें तो यूज नहीं हुई है। एंटीथेसिस का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। तो इसमें देखिए, बजिंग ऑफ बीज, बीज का मतलब मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़। और आवाज़ जिसमें यूज होती है वो क्या होता है, हमारा ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया यानी कि ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसमें ध्वनि की बात की गई है, तो क्या है इसमें, ओनोमोटोपोइया। ओ अर्थ ओ अर्थ, तो इसमें देखिए क्या है, एक चिन्ह है अपस्ट्रॉफी का। तो जब इसमें चिन्ह अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है तो हम समझ जाएंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अपस्ट्रॉफी। ओ अर्थ, अरे, यानी किसी को जब संबोधित करके बोला जाता है तो उसमें हो जाता है हमारा अपस्ट्रॉफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द न्यूज़ ब्रिंग द न्यूज़ समाचार, यू ब्रिंग अप्लाई इज ए डैगर्स टू माई हार्ट। तो देखिए, समाचार जो आप लेके आए थे, तो वो न्यूज़ यू ब्रिंग इन ए डैगर्स टू माई हार्ट। तो देखिए, सिमिल तो इसमें है नहीं, क्योंकि सिमिल में दो वस्तुओं में क्या करी जाती है, कंपैरिजन। ऑक्सीमोरन तो है नहीं, क्योंकि दो विरोधाभास शब्दों का एक साथ इस्तेमाल नहीं हुआ है। एंटीथेसिस भी नहीं है। तो इसमें क्या है, हमारा मेटाफर, यानी कि जब किसी चीज़ को डायरेक्ट वही मान दिया जाए, जब किसी निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, मेटाफर। तो इसमें कौन सा है, मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ड्रीम। तो देखिए, इसमें सी, लाइक और सो शब्दों का यूज जब इस्तेमाल किसी सेंटेंस में हो तो उसमें लाइक और सो शब्द का और एज का यूज किस में होता है, हमारा सिमिल में। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, सिमिल, और जो है फिगर ऑफ स्पीच हुआ है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और आपके ये लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नाटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। तो द नाटी बॉय इज कनिंगली सिंपल, सिंपल के साथ कनिंगली एक विपरीत शब्द का, जब दो विपरीत शब्द एक साथ रखे हों तो वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर तो आप जानते ही, डायरेक्ट एड्रेस किसी चीज़ को कह दिया जाता है डायरेक्ट, किसी निर्जीव वस्तु को वही डायरेक्ट रूप से ऑक्सीमोरन विरोधाभास, और हाइपरबोल
अतिशयोक्ति यानी कि किसी चीज़ को बढ़ावा चढ़ा कर कहें। अलिटरेशन जानते ही हैं आप। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो इस वाले जो है सेंटेंस में या इस वाक्य में हमारा क्या है, ऑक्सीमोरन है। क्या है, कनिंगली सिंपल। तो विरोधाभास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें क्या है, कनिंगली सिंपल की बात की गई है, चालाक साधारण। तो ऑक्सीमोरन है इस सेंटेंस में हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। लाइफ यानी कि जीवन एक वॉकिंग शैडो, एक छां है, चलती हुई छां है। तो जीवन को डायरेक्ट रूप से क्या कह दिया है, चलती हुई छां। तो इसमें क्या होता है, मेटाफर। क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जब किसी चीज़ को, निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट वही मान लिया जाए तो उसमें, और आपको लग रहा होगा जीवन की और इसकी शैडो की क्या हो गई है, तुलना सी। लेकिन तुलना के लिए लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसमें क्या है हमारा, मेटाफर। और सिमिल जानते हैं, किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल करा जाएगा। तो सिमिल कहेगा अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी का मतलब, आप विस्मयादिबोधक एक चिन्ह अपस्ट्रॉफी का दिखाई देता है, मार्क ऑफ अपस्ट्रॉफी। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कह देना। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर कोई बात तो कही नहीं गई है। तो क्या है इसमें, तेरे क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या है, मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द विश इज फादर टू द थॉट। द विश इज फादर। अब देखिए फिर ऊपर वाले की तरह लाइफ को एकदम से डायरेक्ट वॉकिंग शैडो मान लिया गया था। द विश इज फादर, और विश को फादर मान लिया गया है। तो द थॉट का मतलब विचारों का, तो डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। तो इसमें भी क्या है हमारा, मेटाफर यूज हुआ है। अलिट्रेशन आप जानते ही हैं, सिमिल, दो वस्तुओं में तुलना के लिए लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल किया जाए। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव कहा जाएगा। मेटाफर, जब किसी चीज़ को डायरेक्ट रूप से कह दिया जाए कि ये वही चीज़ है, निर्जीव वस्तु को, तो हम क्या, उसमें क्या होता है हमारा, मेटाफर होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और जो मैं समझा रहा हूँ और वो भी समझ में आ रहा होगा। तो पहले आप जो डिटेल वीडियो पड़ी है फिगर ऑफ स्पीच की, उसे देखिए, और उसके बाद से ऐसे देखिए। तो आपको एकदम से सेंटेंस, जो भी फिगर ऑफ स्पीच सेंटेंस में समझाएगी, वो आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। ओ जजमेंट, अब देखिए ओ जजमेंट की बात, और अपस्ट्रॉफी का चिन्ह है, तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारा कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं होगा, मेटाफर भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है इसमें हमारा, तो इसमें हमारा क्या है, अपस्ट्रॉफी। इसमें क्या यूज हुआ है, अपस्ट्रॉफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट ए डाइंग किंग्स। तो अथॉरिटी को एकदम से फॉरगेट मीन्स भूलती है, डाइंग किंग का मतलब मरते राजा को। तो अथॉरिटी क्या है, एक भावनात्मक शब्द है। तो ये एक निर्जीव चीज़ है, इसे क्या मान लिया गया है, ये भूल रही है। ये अथॉरिटी कभी भी किसी चीज़ को भूलती नहीं है, क्योंकि ये एक निर्जीव चीज़ है। निर्जीव चीज़ को क्या कर दिया गया है, सजीव बना दिया गया है। तो आप जानते हैं सजीव किस में बनाया जाता है, पर्सोनिफिकेशन में। तो इस सेंटेंस में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन। फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन, एकदम से फ्रेलिटी इज़ द नेम ऑफ वुमेन, ये हमारा इसमें यूज हुआ है। देखिए फ्रेलिटी, बेवफाई, द नेम इज़ वुमेन, तेरा नाम जो है औरत है। बेवफाई, तेरा नाम ही एक औरत है। तो इसमें हमारा देखिए ऑक्सीमोरन, विरोधाभास तो हुआ नहीं है, पर्सोनिफिकेशन, और इसमें पर्सोनिफिकेशन भी नहीं। तो इसमें फ्रेलिटी, इसमें विस्मयादि यानी कि अपस्ट्रॉफी यूज हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक 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 बिग वर्ल्डर्स बिसाइड द रिवर। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन तो यूज हुआ नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को मानवीकृत नहीं किया गया है। अपस्ट्रॉफी यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अपस्ट्रॉफी नहीं है। एंटीथेसिस का मतलब,
एंटीथेसिस होता है हमारा, देखिए तो इसमें है हमारा एक शब्द बार बार यूज हुआ है ब्रिक ब्रिक, तो इसमें हमारा कौन सा है, अलिट्रेशन। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार यूज होता है तो उसमें अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इसमें हमारा जो है अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। माइटी सीजर डोस्ट दाउ लाई सो लो। तो माइटी सीजर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक चिन्ह अपस्ट्रॉफी का, तो ऑटोमेटिकली इसमें अपस्ट्रॉफी ही यूज हुआ है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में एकदम से बारीक पॉइंट को ना समझ करके एकदम से जो दिखाई देता है उसके आधार पर हम जज करते हैं, तो इसमें एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर भी हम अपस्ट्रॉफी कह सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, ए लाई हैज़ नो लेग्स, यानी कि ए लाई का मतलब झूठी चीज़ें, हैज़ नो लेग्स। अब लाई का मतलब हैज़ नो लेग्स, इसमें लाई हैज़ नो लेग्स, तो झूठ, एक निर्जीव वस्तु को हैज़ नो लेग्स, टांग की बात की गई है निर्जीव वस्तु में, तो कैसी सजीव बना दिया गया है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन, मानवीकृत किया गया है किसी चीज़ को, तो इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाइए। वेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड बाज गए। अब देखिए वेलिंडा एक कैरेक्टर है, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराती है, एंड ऑल द वर्ल्ड बाज गए प्रशंसित हो जाता है, तो ये एक बात जो है अतिशयोक्ति हो गई, यानी कहने का मतलब आप इसमें जो है हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए। मैं ज़्यादा जो है डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि आप कहेंगे कि ये 4 विकल्प हैं उसके बारे में सर बताएं, तो नहीं, क्योंकि तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो मैं कम छोटे से ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करा कर आपकी रिवीजन कराना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जंपिड माइल्स हाई, मील्स हाई, देखिए इसमें भी मील्स, आउट ऑफ जॉय खुशी से, हिज हार्ट जंपिड मील्स हाई, उसका हृदय मील्स हाई, कैसी बात कही गई है, अतिशयोक्ति की गई है, यानी कि अपस्ट्रॉफी आप जानते हैं ऑक्सीमोरन जिसे बोलते हैं, और हाइपरबोल बड़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है, तो इस वाले सेंटेंस में हाइपरबोल इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सी हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन इज़ एन एग्जाम्पल। अब देखिए सी हैज़ डायरेक्ट किसी चीज़ को, जैसे कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट कह दिया जाता है कैमल को डायरेक्ट, तो सी को डायरेक्ट कर दिया गया है हार्ट ऑफ स्टोन, तो किसी चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है किसमें, मेटाफर में। सिमिलर आप जानते हैं तुलना की जाएगी, तो एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल किया जाती है, और तो इसमें क्या है हमारा मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किल द वॉइस एंड द लैंग्वेज इन द सेम ग्रामेटिक, सॉरी दोबारा से पढ़ लेना है इस क्वेश्चन को। किल द वॉइस एंड द लगेज इन दिस एग्जाम्पल द यूज ऑफ सिंगल वर्ड किल स्टैंड इन द सेम ग्रामेटिकल रिलेशन टू द वॉइस एंड द लगेज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, जियोग्मा का, किसका है, पैथेटिक पॉलिसी आप जानते ही हैं, ऑक्सीमोरन विरोधाभास है, अपस्ट्रॉफी विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, ऑक्सीमोरन में 2 विपरीत शब्द पास पास रख दिए जाएंगे, तो इसमें इस्तेमाल हुआ है जियोग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो किसके द्वारा, मिल्टन ने, तो आप जानते हैं ग्रैंड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और शेक्सपियर, तो इसमें इस्तेमाल किया है, ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल किया है मार्लोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ओनली ए कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, कू रिको,
तो कॉक के साउंड की बात की गई है इसमें। किसकी बात की गई है? कॉक के साउंड की बात की गई है। तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका होगा ओनोमाटोपोइया इफेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वैरायटी इज द स्पाइसी ऑफ द लाइफ। वैरायटी इज द स्पाइसी ऑफ लाइफ। तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हियर इन दिस लाइन। तो आपको डायरेक्ट वैरायटी को डायरेक्ट क्या कह दिया गया है? स्पाइसी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ स्पाइसी ऑफ लाइफ कह दिया गया है। तो इसमें सिमिल तो है नहीं, तो क्या है? मेटाफर है, क्योंकि मेटाफर में डायरेक्ट किसी निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट वही कह दिया जाता है। जैसे डायरेक्ट उसे ही डायरेक्ट किसी चीज़ को संबोधित किया जाता है तो मेटाफर में किया जाता है। इसमें दो तुलनात्मक शब्दों को वस्तुओं में तुलना की जाती है और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है एज और लाइक। अपस्ट्रॉफी आप जानते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि विस्मय की बात की जाएगी। एपिग्राम तो इसमें सेंटेंस में यूज हुआ है हमारा मेटाफर। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में कमेंट करें कि किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इट इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ आइडिया। तो किसी चीज़ को डायरेक्ट रूप से एड्रेस किया जाता है तो हमारा क्या होता है? तो ध्यान से सुन लीजिए चार ऑप्शन को। तो मेटाफर का इस्तेमाल होता है या पर्सोनिफिकेशन का या एपोस्ट्रोफी का या हाइपरबोल। हाइपरबोल आप जानते हैं अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बड़ा चागा कर कहना। और पर्सोनिफिकेशन किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। मेटाफर यानी किसी चीज़ को डायरेक्ट वही कह दिया जाता है। तो ऐसे में हमारा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? एपोस्ट्रोफी, यानी कि किसी की एब्सेंट वस्तु को इंडिकेट कराना क्या कहलाता है? हमारा एपोस्ट्रोफी। यानी कि इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। द टी इज़ आइसी कोल्ड। फिगर ऑफ स्पीच इज पन, हाइपरबोल, सिमिल या ऑक्सीमोरन। तो देखिए द टी मीन्स चाय इज आइसी कोल्ड, बर्फ़ जैसी ठंडी। बर्फ़ जैसी ठंडी, ठंडी तो है ही और आइसी और कह दिया, तो इसके साथ दो विपरीत शब्द एक साथ दिए गए हैं। तो जब दो विपरीत शब्द एक साथ यूज होते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? उसमें यूज होता है ऑक्सीमोरन। कौन सा यूज होता है? ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एंटीथेसिस एंड एपिग्राम आर सच फिगर एज आर बेस्ड ऑन। तो एंटीथेसिस और एपिग्राम दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, ये किस पर आधारित हैं? कंस्ट्रक्शन पर, एसोसिएशन पर, रिजेम्बलेंस पर या कंट्रास्ट। तो ये दोनों किस पर आधारित हैं? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास पर। इसमें किस पे? ये एसोसिएशन पर, जुड़ाव पे तो है नहीं। रिजेम्बलेंस मीन्स उनकी प्रति, रिजेम्बलेंस का मतलब एक रूपता पर भी आधारित नहीं। कंस्ट्रक्शन का मतलब बनावट पर भी आधारित नहीं है। तो ये किस पर है? कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन डी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो पेल विद एंग्यूस। आईसी में देखता हूँ लिली को, ऑन द ब्रो मीन्स तो डायरेक्ट एड्रेस जब किया जाता है तो इसमें क्या कहला जाएगा? आईसी में देखता हूँ लिली और द ब्रो। ब्रो का मतलब उसकी भाव पर मैं क्या चीज़ को देखता हूँ? लिली को देख रहा हूँ। तो इसमें आई सी ए लिली ऑन द ब्रो पेल विथ एंग्यूस। आईसी में देखता हूँ लिली को ऑन द ब्रो, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। तो निर्जीव चीज़ को सजीव तो माना नहीं गया है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन होगा। हाइपरबोल अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर भी नहीं कहा गया है। तो इसमें हमारा क्या होगा? मेटाफर, यानी कि डायरेक्ट उसको एड्रेस किया गया है। तो हमारा क्या है? मेटाफर। सिमिल आप जानते ही हैं, दो वस्तुओं में तुलना के लिए लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का अपोजिट कौन सा होता है? तो हाइपरबोल का अपोजिट आप देखिए मेटाफर होता है, हाइपरबोल ही होता है या पन होता है या फिर लाइटर
लिटोटस। लिटोटस इसका मतलब है, ध्यान से एक देखिए, तो मेटाफर जानते ही हैं आप, किसी चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस कर देना, और हाइपरबोल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट की बात कर रहा है, तो पन प्ले ऑन वर्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइटोटस। क्या हो जाएगा? लाइटोटस। सरकमलोक्शन। सरकमलोक्यूशन इज आल्सो नोन एज। सरकमलोक्यूशन जो है हमारा क्या कहला जाएगा? अलिट्रेशन कहलाएगा, पन कहलाएगा, या पेरीफेरेसिस कहलाएगा, या इंट्रोगेशन। तो 1-2 मिनट 1 सेकंड आपके लिए दे देता हूँ, ध्यान से सोचिए। तो अलिट्रेशन आप जानते हैं, किसी शब्द का बार बार रिपीटिशन कहलाता है, पन प्ले ऑन वर्ड्स होता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट माना जाएगा। पेरीफ्रेसिस को क्या कहा जाता है? सरकमलोक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वॉज ए लर्नड मैन अमोंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड्स अमोंग लर्नड मैन। द फिगर इज एपिग्राम्स है, या एंटी क्लाइमेक्स है, या मिटोनमी है, या सिनेक्टकी है। तो इसमें एक एपिग्राम क्या होता है? यानी कम वर्ड्स में ज़्यादा शब्द कह देना, तो हमारा क्या कहलाएगा? एपिग्राम। एंटीथेसिस तो इसमें है नहीं, क्योंकि एंटीथेसिस क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स होता है हमारा किसी कम महत्व की चीज़ों को कम महत्व की चीज़, फिर उसके बाद अधिक महत्व की, फिर उसके बाद अधिक महत्व की चीज़ कह देना कहलाएगा हमारा। सॉरी, इसमें कुछ ध्यान और बताता हूँ डिटेल से। हाँ, तो इसमें यूज एंटी क्लाइमेक्स बता रहा था मैं। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? सबसे पहले महत्व की चीज़ को रखना, उससे कम, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा महत्व की चीज़ को रखा जाएगा, उसके बाद कम महत्व की चीज़ को, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे लोएस्ट चीज़ को रखा जाएगा। तो उस ऐसे ही सेंटेंस में हमारा क्या कहलाएगा? क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स यूज होता है। मेटोनमी जानते ही हैं कि किसी के, मान लीजिए, दूसरा नाम जो है उसको पुकारा जाता है, और तो इसमें हमारा क्या है? एपिग्राम है। क्या है? एपिग्राम है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आ जाइए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन तो होगा नहीं, क्योंकि विरोधाभास नहीं है, सुमेल भी नहीं है, क्योंकि इसमें एज लाइक्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इसमें मेटाफर, किसी चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस नहीं कहा गया, तो इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट पा जाइए। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, यानी कि एक दृष्टि में मैंने 10,000 देख लिए। द फिगर ऑफ स्पीच क्या है? लाइटोटस होगा, या हाइपरबोल होगा, या पन होगा, या पर्सोनिफिकेशन होगा। तो आपको पता ही चल रहा है, एक नज़र में मैं क्या एक 10,000 देख लूँ, ये क्या है? हाइपरबोल है। क्या है इसमें? हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है। योर्स इज ओनली ए लैम एक्सक्यूज। द फिगर इज अपस्ट्रॉफी है, पन है, या मेटाफर है, या सिमिल है? योर्स, देखिए, योर्स इज ओनली ए लैम एक्सक्यूज, आपको डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, लैम एक्सक्यूज कर दिया गया है, तो इसमें क्या है? मेटाफर का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें अपस्ट्रॉफी कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, या पन प्ले और वर्ड भी नहीं है, सिमिल, लाइक और एज का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये क्या है? इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द फायर ऑफ पेजन मेड हिम ब्लाइंड। फायर ऑफ पेजन, डायरेक्ट फायर ऑफ पेजन का इस्तेमाल हुआ है, और उसको क्या कह दिया गया है? मेड हिम ब्लाइंड। तो मेटाफर इसमें ऑक्सीमोरन, तो मेटाफर है, या ऑक्सीमोरन है, या सिमिल है, या अपस्ट्रॉफी है? कुछ क्षण के लिए सोचें और बताएं। तो इसमें क्या है? क्योंकि द फायर ऑफ पेजन डायरेक्ट एड्रेस किया गया है हिम ब्लाइंड मैन से, तो ये डायरेक्ट एड्रेस किसी चीज़ को किया जाता है,
तो हमारा क्या होगा, मेटाफर। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाई साउंड इज कॉल्ड। अब सेंस बाई साउंड की बात करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, ओनोमोटोपोइया। साउंड जिसमें दिखाया जाता है उसमें होता है हमारा ओनोमोटोपोइया, क्योंकि इसमें ऑक्सीमोरन तो इस्तेमाल हुई नहीं, विरोधाभास हुआ नहीं है, कुछ हाइपरबोल अतिशयोक्ति भी नहीं हुई है, और डायरेक्ट एड्रेस किसी चीज़ को नहीं किया गया है, साउंड की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सी वॉक इज ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस climbs and starry skies। द फिगर इज पन प्ले ऑन वर्ड है, मेटाफर डायरेक्ट एड्रेस किया गया है किसी चीज़ को, या सिमिल या फिर ऑक्सीमोरन। तो इसमें देखिए लाइक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल हमारा किस में होता है, सिमिल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। द फिगर इज पन प्ले ऑन वर्ड बोला जाता है पन को, सिनेक्डकी या सिमिल या नॉन ऑफ दिस। तो सिमिल भी इसमें नहीं है क्योंकि एज लाइक का यूज नहीं हुआ, प्ले ऑन वर्ड भी नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा क्या है, सिनेक्डकी है। क्या है, सिनेक्डकी, यानी कि क्या होता है, ये पार्ट ऑफ होल होता है या फिर होल ये पार्ट में कही जाती है कोई भी बात को। तो हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, इसमें एक होल ऑफ पार्ट इंडिकेट करता है ए पार्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं। आई मस्ट वी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू। फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी, अलिट्रेशन, सिमिल या पन। तो आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी, कुछ क्षण सोचिए और बताइए। तो आप लोगों ने बताया आयरनी है इसमें, या सिमिल है, या फिर अलिट्रेशन है, या पन है। तो आपको ध्यान आना चाहिए, आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू। तो इसमें यूज हुआ है हमारा आयरनी। क्या यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच आयरनी का इस्तेमाल हुआ है। ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ। द फिगर इज मेटाफर, सिमिल, आयरनी या पन। तो इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर का, क्योंकि सिमिल तो है नहीं, एज लाइक का यूज नहीं है, आयरनी नहीं है, और पन प्ले ऑन वर्ड भी नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाइए। अलिट्रेशन में बी डिफाइन एज लिटरेरी एप्टीट्यूड या लिटरेरी जेनर, ए रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ वर्ड या नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है लिटरेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो यही हमारा सी